Hello students, welcome to BBVN online classes, and in today's video session we are going to start reading a new chapter and its name is In the Kingdom of Fools. किंगडम मतलब जहाँ पर राजा लोग शासन करते हैं या उनका एक राज्य पूरा का पूरा, और फूल्स किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों को या मूर्खों को. सो वाई दिस किंगडम इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स? क्योंकि जनरली कोई राजा होता है वो तो बड़ा समझदार होता है, तो ये ऐसी क्या बात है कि इसे किंगडम को किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया. बहुत ही अच्छी और बहुत ही वैल्यूएबल स्टोरी है विद मॉरल वैल्यूज़ कि किस तरीके से हमें अपने गुरुओं का मान रखना चाहिए, उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जहाँ पर भी कोई चीज़ अजीब लगे तो हमें क्या करना चाहिए? उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए. सो इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स. द किंग एंड द मिनिस्टर ऑल वर इडियट्स. They never thought in the proper way as others do. So they decided to make people do the day's work in the night and the night's work in the day. And they ordered that everyone should be awake in night. अब ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए आप प्लोइंग का काम करते हैं, खेत जोतने का काम करते हैं, आप रात को खेत जोतेंगे तो क्या सही रहेगा? जो पानी सुबह पौधों को दिया जाना चाहिए वो रात को देंगे तो क्या सही रहेगा? नहीं ना. तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में. It is believed that fools are dangerous, that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, दूर रहना चाहिए उनसे, क्योंकि केवल जो बहुत ही वाइज लोग होते हैं वो उन्हें हैंडल कर पाते हैं. Who are the fools in this story? What happens to them? और वो किस तरीके के फूल हैं जो हमें इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेंगे और किस तरीके से उनके साथ में क्या चीज़ें घटित होती है, आइए पढ़ते हैं. सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. दोनों के दोनों ही क्या थे? राजा और उसके मंत्री बेवकूफ़ थे. दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग. वो नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से दूसरे राजा शासन करते हैं हम भी उसी तरीके से शासन करें. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात बना देंगे और रात को दिन बना देंगे. इट मीन्स जो काम दिन में किए जाने हैं वो रात को किए जाएंगे और रात को किए जाने हैं वो दिन में किए जाएंगे. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने सबको कहा कि पूरी रात सब लोग जागेंगे till their fields and run their businesses only after dark. और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता वो ना तो अपने फील्ड्स में जाएंगे और ना ही अपना बिजनेस करेंगे, और डार्कनेस के बाद में यानी अंधेरा होते ही सारे काम करने लग जाएंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूरज निकलेगा तो वो सोने के लिए चले जाएंगे. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और कोई भी जो इस बात को नहीं मानेगा, इस रूल का ओबे नहीं करेगा, उसे क्या किया जाएगा? डेथ की सज़ा दी जाएगी, यानी कि एज अ पनिशमेंट उसे मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. बेचारे डर के मारे अपनी ज़िंदगी के लिए करने लगे जो राजा ने कहा. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट. राजा और मंत्री सब खुश हो गए कि वाह, जो काम हमने किया वो बन पड़ा. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन उसी शहर में एक गुरु अपने शिष्य के साथ में आते हैं. It was a beautiful city. बहुत सुंदर शहर था. It was broad and daylight. और इस टाइम पर जो है सूर्य जो है वो अपनी पूरी लालिमा के साथ में चमक रहा था. But there was no one about. लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था. Everyone was asleep. क्योंकि सब सोए पड़े थे. नॉट अ माउस स्टायरिंग, कि मतलब एक चूहा जो था वो भी इधर से उधर नहीं हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लिप बाय डे. यहाँ तक कि जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो अराउंड देम. बेचारे दोनों जो है उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि जो जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब बंद पड़ी हैं, जिसको देख रहे हैं सब सोए हुए हैं, क्या बात है. एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम तक पूरे शहर में घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nighty business. और अचानक से जैसे ये शाम हुई, अंधेरा हुआ, सब लोग जाग गए टाउन में और अपने अपने कामों पर लग गए. The two men were hungry. दोनों बेचारे सुबह से भूखे थे. Now that the shops were open. और अब जब जो
दुकानें थी वो खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी, उन्होंने सोचा कि कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हैं ताकि खाना बनाया जा सके। देन टू देयर एस्टोनिशमेंट, और अब उनके सरप्राइज के लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ सेम कॉस्ट की है, अ सिंगल डूडू जो उस टाइम की करेंसी थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डूडू, चाहे वो एक पूरा किलो राइस खरीदें या फिर एक बंच ऑफ बनाना खरीदें, देना उन्हें एक डूडू ही पड़ेगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों बड़े खुश हो गए। दे हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को कभी सुना भी नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, एक रुपये में तो जितना खाना उनको चाहिए था सारा वो आराम से खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, और जब उन्होंने अपना खाना पका लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools, जो गुरु थे उनको रियलाइज हुआ कि ये किंगडम कौन सा है, मूर्खों का है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, और दोनों के लिए ये अच्छा नहीं है कि वो यहाँ पर रहें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल जो है वो उस शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, उसने कहा कि यहाँ पर तो हर चीज़ सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड, उसे जो जीने के लिए चाहिए था वो सस्ता खाना और अच्छा खाना था। द गुरु सेड, फिर भी जो गुरु थे उन्होंने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल वॉट दे विल डू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते कि अगले ही पल ये तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन अपने गुरु के ज्ञान के शब्द जो थे वो उस डिसिपल ने नहीं सुने। एंड ही वॉन्टेड टू स्टे, और वो रहना चाहता था उसी शहर में। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु जो है लास्ट में उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट, उन्होंने कहा कि करो जो तुम्हें करना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर गुरु अपने डिसिपल को छोड़कर चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं पर रहता है, एट हिज फिल एवरी डे, और हर दिन पेट भर के भोजन करता है, बनाना, घी, राइस, वीट। ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जैसे गली का आवारा सांड होता है ना, वैसे एकदम फूल के खा पी के मोटा ताज़ा हो जाता है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक ब्राइट डे, क्योंकि देखिए अब रात तो होती नहीं है, रात होती है तो सब जागते हैं, तो चोरी करने वाला चोरी कब करेगा, दिन में ही करेगा। तो पूरा दिन चढ़ा हुआ था, तो एक थीफ जो है वो एक रिच मर्चेंट के घर में घुस जाता है। He had made a hole in the wall and sneaked in. तो क्या करता है कि वॉल बनाई हुई थी, उसमें एक हॉल करता है और अंदर घुसता है। स्नीक का मतलब पहले आप गर्दन घुसाएंगे फिर बाकी की बॉडी आएगी, इस तरीके से। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही लूटा हुआ सामान घर के बाहर लेकर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो वो पुरानी दीवार थी वो उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी टाइम पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई दौड़ कर राजा के पास में गया और कंप्लेंट करी। योर हाइनेस, हे महाराज, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेंड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन जो हमारा परंपरागत ट्रेड है, व्यापार है, कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार डाला। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये वो मर्चेंट है जिससे क्या किया जाना चाहिए, अपराधी समझना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको जो गलत काम करने वाला है उसको पनिश करना चाहिए। देखिए ये बात कौन कह रहा है कि रॉन्ग डूअर को पनिश करिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो भी इस फैमिली के साथ में अन्याय हुआ है इसका उसे पूरा हर्जाना दिलाइए। द किंग सैड, और राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय ज़रूर किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी वक्त क्या करता है राजा उस जो घर का ओनर था उसे बुलाता है। समन मतलब कॉल करना या बुलाना। सो कल की कार्रवाई देखते हैं कि समन करने के बाद में मर्चेंट का क्या नज़रिया रहता है इस बारे में। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।